जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो है नवरात्रों से जुड़ी हुई। हमें नवरात्रों में 6 बातों का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए और हर एक को इन 6 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम पूजन करने जा रहे हैं। तो पूजन विधि मैंने आपके साथ शेयर की है कि कैसे हम घट स्थापना करेंगे या फिर जो कलश स्थापना है वो कैसे करेंगे। आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है कि जो पूजा विधि है उसको किस तरह से करें और किन बातों का ध्यान रखें आप। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो ध्यान रखने योग्य बात है वो है कि जब भी आप पूजा करें तो लाल वस्त्रों में करें। लाल वस्त्रों का बहुत महत्व है। माँ को लाल वस्त्र बहुत प्रिय हैं। कहा जाता है माँ को लाल रंग ही बहुत प्रिय है। तो जो भी पूजा करें ये महत्वपूर्ण है उनके लिए जो विवाहित हैं, विवाहित स्त्रियां लाल वस्त्र धारण कर कर श्रृंगार कर कर ही माता का पूजन करें। और पूजन में माता को लाल फूल चढ़ाएं। वो गुड़हल के हो सकते हैं, गुलाब हो सकता है, कनेर के लाल फूल हो सकते हैं। तो गुड़हल को अन्य स्थानों पर जवा कहते हैं, इंग्लिश में उसको हिबिस्कस कहते हैं। तो कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है जो गुड़हल का फूल है उसके अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है और उसके मध्य भाग में विष्णु विराजते हैं और उसके अंत भाग में जो नीचे का भाग है उस पे स्वयं ब्रह्मा विराजते हैं और जो उसका अंकुरण का भाग है वहाँ स्वयं माँ दुर्गा विराजती हैं। इसी कारण जो गुड़हल का पुष्प है वो माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो अगर आप पूजन कर रहे हैं तो लाल गुड़हल के फूलों से कीजिए और लाल गुड़हल के फूल उन माता को बहुत प्रिय हैं तो आप उनको वो पुष्प अर्पित कीजिए। माता को लाल वस्त्र के ऊपर ही स्थापित कीजिए और जो आप अक्षत व्यवहार करेंगे पूजन में उनको भी रोली से आप रंग लीजिए लाल रंग के। तो अक्षत का भी जो प्रयोग करें आप वो भी लाल रंग के होने चाहिए। आपने लाल वस्त्र धारण करने चाहिए और लाल पुष्पों का ही प्रयोग करना चाहिए आपको। इसके अलावा जो पूजन सामग्री है आपकी उसको भी आप लाल वस्त्र पर में ही लपेट कर रखें। तो ये पहला उपाय या फिर पहली विधि है जो आपको दिमाग में रखनी है और जिसको मान्य कर कर आपको चलना है। तो इसका जो लाभ है वो आप ले पाएंगे। जो दूसरी बात है जो ध्यान में रखने वाली है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है पूजा के बर्तन। तो यथासंभव जो बर्तनों का प्रयोग है आप वो तांबे या फिर पीतल के बर्तनों का प्रयोग करें माता की पूजा में। अगर चांदी के बर्तन अवेलेबल हैं तो चांदी के बर्तनों का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु अगर चांदी के बर्तन नहीं है तो आप कोशिश करें कि तांबे या फिर पीतल के बर्तनों से पूजा की जाए। तो ये जो तांबा और पीतल है ये हमें और भी लाभान्वित करेगा। हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा ध्यान रखने योग्य जो बात है वो है माला। तो किस माला से हम जाप करें, ये बहुतों का प्रश्न रहता है, कौन सी माला से जाप करें और जाप क्या करें। तो जाप किसी भी मंत्र का, किसी भी देवी मंत्र का, गुरु मंत्र का किया जा सकता है, परंतु नवरात्रों में माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं और आप माला चाहते हैं तो रक्त चंदन जो होता है, लाल चंदन, उसकी माला सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसके अलावा आप स्फटिक की माला से भी जाप कर सकते हैं और एक माला का प्रयोग कर सकते हैं, वो है रुद्राक्ष की माला। तो इसमें से सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम जो माला होगी वो होगी रक्त चंदन की माला या लाल चंदन की माला से आप जाप करें। और अगर नहीं है तो फिर आप स्फटिक या फिर क्रिस्टल की माला से भी जाप कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम 4th नंबर पे। जो ध्यान रखने योग्य बात है तो वो है कि आप प्रतिदिन 1 से लेकर प्रथमा से लेकर
नवमी तक माता को दूध में शहद मिला के ज़रूर प्रसाद के रूप में उन्हें चढ़ाएं और पूजा समाप्त करने के बाद उस दूध का सेवन आप कर लें। तो आप देख पाएंगे कि उस दूध के सेवन से आपको शारीरिक एवं मानसिक जो शांति है वो प्रदान हो रही है, आप निरोगी बन रहे हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, इसका प्रयोग करें, आप लाभान्वित होंगे, इसका लाभ उठाएं आप। पांचवी जो बात है, जो ध्यान रखने योग्य बात है, तो वो है कि जब आप माता को स्थापित करें, वो चाहे मूर्ति हो या कलश हो या फिर आप तस्वीर लें माता की, जो भी लें, जब उसे चौकी पे स्थापित करें तो उससे पहले रोली से, लाल रोली से आप उस चौकी पे एक स्वास्तिक बना लें और स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर एक अगर वो चौकी चंदन की हो तो बहुत ही उत्तम है, अगर चंदन के काठ की ना हो तो आम के काठ की चौकी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखने योग्य बात है कि अगर हम उनका पूजन चंदन की चौकी पे रखकर या फिर आम के काठ से बनी हुई चौकी पर स्वास्तिक काढ़ कर माँ को अगर हम वहाँ पे प्रतिष्ठित करते हैं तो इसका हमें लाभ मिलता है और इसका पूर्ण लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। जो छठी ध्यान में रखने वाली बात है वो है कि पूजन सामग्री कहाँ रखें। तो उसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक ही दिशा है जहाँ आप रख सकते हैं, आप उसको इधर उधर कहीं ना रखें, उससे आपको पूर्णतः लाभ नहीं मिलेगा। पूजन समाप्त करने के बाद सारी पूजन सामग्री को इकट्ठा करें और पूजन सामग्री को एक लाल कपड़े में आप साउथ ईस्ट जो आग्नेय कोण है आप उस कोने में रख दें। तो आपकी पूजा समाप्त होने के बाद जो आपकी पूजन सामग्री है उसको आपको स्टोर करना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। और ये 6 विधि मानकर अगर आप पूजा करते हैं, इन 6 विधियों को ध्यान में रखकर अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा बहुत ही सफल सार्थक होगी। तो इसी आशा के साथ कि देवी की जो भी आप आराधना कर रहे हैं, जो भी उपासना कर रहे हैं, वो देवी आप पे प्रसन्न हो और आपको मनोवांछित फल दे। इसी आशा के साथ कि आपके नवरात्रे खुशियों से भरे हों, मैं महाकाल एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपसे विदा लेना चाहूँगी। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।